बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन प्रोग्राम हज़ारा डायरी नाल तुहाड़ा मेज़बान महर सिमा एक बारी फिर हाज़र हाँ। नाज़रीन जिस तरह कि असी हज़ारा डायरी विच समा हज़ारे दे रंग दसने हैं, खूबसूरत रंग हज़ारे दी सकाफत होगी, इस तरह हज़ारे दे खूबसूरत मुकामात हो गए, इस नाल इत्थे दे टैलेंट हो गया। तो असी कोशिश करने हैं कि जी हज़ारा दी सकाफत है उस उजागर करा। तो असी मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टां तुसां कह के आने इस प्रोग्राम में। अज भी असी बड़ी मज़ेदार रिपोर्टां तुसां कह के आए हैं। सब तो पहले असी अज रुख करसा ज़िला मानसरा तहसील बालाकोट था। इत्थे एक बड़ा ही खूबसूरत मुकाम जो है सियाहती शोगरा अगर देखा जो इन्होंने जड़ा में बड़ी ठंड है, जिस तरह के मौसम भी अच्छा होता है, उत्थे बर्फबारी भी होती है। लेकिन अज कल उस जगह की की सूरत हाल है, इसी हवाले नाल साढ़े नुमाइंदा मानसेरा तो इज़्ज़त अवान ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आओ अज के प्रोग्राम में सब तो पहले देखने मानसेरा तो शोगरा के खूबसूरत नज़ारे इज़्ज़त अवान नाल। ज़िला मानसर की खूबसूरत तहसील बालाकोट का खूबसूरत सियाती मकाम शुगरान, जिसको अल्लाह पाक से बेपनाह हुस्न तो नवाजे दे। शुगरान खैबर पख्तूनख्वा और ज़िला मानसर एक मशहूर सियाती मकाम है। ठंडा मौसम, वसी सरसब मैदान, खूबसूरत पहाड़ी नज़ारे और ख़ासकर इस इलाके के लोग काफ़ी पुरअमन हैं। शुगरान में हर साल हज़ारों तादाद में मुल्की ते गैर मुल्की इस इलाके का रुख करते हैं। वादी शुगरान के शुमार दुनिया के बेहतरीन सियाती मकामात भी होंगे। इस इलाके में कैंपिंग के शौकीन होवें या फिर बर्फां के शौकीन, पहाड़ों का चढ़ने के शौकीन होवें या फिर सरसब मैदाना में बैठने के शौकीन, अल्लाह पाक सुन इस इलाके को तमाम खुसूसियात तो नवाजे दे। वादी शुगरान पे जुलना वस्ते रोड मुकम्मल पहुँचते जिथा आसानी नाल गड्डियाँ जुलती हैं। इस इलाके में तमाम सहूलियात भी मौजूद हैं। सारा साल सरसब्ज रहने वाली वादी किसी भी मौसम में तुसी आगते हो। ये वादी न सिर्फ गर्मियों में बल्कि सर्दियों में भी सियाहती शौकीन को अपनी तरफ मुतवज्जह कर दिए। ते अच्छा मौसम है, अच्छा व्यू है, फिरने टुरने की जगह नरां का गान नाल राह नहीं बंद होंदे, सारे राह क्लीयर हैं सेरी पाए तक। ते मौसम दे लिहाज नाल बिल्कुल फिट जगह। इतने शुगरान विच मेन पॉइंट जो है वो सिरी पाया है ना। सिरी पाया लोग जीप पे चलते हैं और सिरी पाया फिर टोर के फिर वापस शुगरान आ गए। शुगरान में ज़्यादा होटल हैं, लोग स्टे करते हैं। सर हमें तो बहुत अच्छी इलाका है, सही है। तो हम यहाँ पर आए हुए घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए, सही है। तो अभी यहाँ पर जितना आपको गेस्ट नज़र आ रहे हैं, ये बहुत खुश है यहाँ पर आके, सही है। और ये भी बड़ा प्यारा माहौल है, आपके सामने नज़ारे देख सकते हैं आप। और दूसरा हम आए कोस्तान से, सही है। वादी शुगरान सतह समंदर तो 362 मीटर बुलंदी, जबकि मानसरा तो 50 किलोमीटर और बालाकोट तो 34 किलोमीटर फासले का वाक़ है। वादी शुगरान तक जुलना वास्ते पहले कवाई के मकान का जुलना पैंदा होंदा सा। कवाई भी जड़े इतों अगर जितना सफ़र भी अस जीपां दा करते आसे, जिसकी बड़ी वजह यह कि रोड काफ़ी खराब आसी और कोई इतना मुतबादल और अच्छे रोडों का भी बंदोबस्त ना आसा। उसके बाद हूँ अज जड़े हैं तो काफ़ी अच्छे रोड बन गए और जो घंटे सफ़र आसा मिनटा भी तय करते हैं। कवाई तो कहन कि शुगरान तक जितना भी सफ़र है इस राह पर काफ़ी हसीन नज़ारे भी आने, जिस पर सफ़र का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। गर्मियों के मौसम में वादी शुगरान का मौसम इंतहाई खुशगवार होंगे। शाम के वक्त जदों दुए इलाकों में शदीद गर्मी होंगी है तो वादी शुगरान में हल्की फुल्की ठंड पे लोग सरसब्ज मैदाना में बैठ के गर्म चाय, गर्म समोसे तो गर्म पकौड़े को खूब लुत्फानंदोज़ होंगे। वादी शुगरान का मशहूर सियाती मुकाम है सिरी पाए। सिरी पाए तक जितना भी सफ़र हो जीपां का करना पैंदा। इस वास्ते जरूरी है कि अगर तुम सिरी पाए का सफ़र करना चाहते हो तो एक रात जी है शुगरान के मुकाम तक गुजारो। अगले दिन बगैर किसी थकावट तुम जीपां में सिरी पाए का सफ़र कर रखते हो। सिरी पाए एक ऐसा मकाम है कि जहाँ तुम राह पे जुलते जुलते हसीन नज़ारे भी मिल सन, सरसब्ज मैदान भी मिल सन और खास तौर पर सिरी पाए के मकाम पर तुमको बर्फ देखने के नज़ारे भी मिल सन। वादी शुगरान न सिर्फ खूबसूरत इलाके बल्कि इस इलाके में बाद जगह कुदरती जड़ी बूटियाँ भी कसरत नाल पाई जुलती, जड़ियाँ दवाइयाँ भी इस्तेमाल होने। इस इलाके भी एक मशहूर बूटी है नेरा जड़े है तो एक कदीमी टोटके जिसकी तूब वास्ते बड़े बडेरे बुजुर्ग अज भी और पुराने वक्तों में भी इसको नज़र जड़े है तूब के तौर पर इस्तेमाल करते होंगे से। वादी शुगरान में गर्मियों में सरसब्ज मैदाना में जड़ा घाह लगते तो वह घाह इस इलाके को चार चांद ला छोड़ते, लेकिन बाहर के मौसम में इस इलाके में जड़े जंगली फूल खिलते हैं वो भी इसको इलाके को और मजीद खूबसूरत कर छोड़ते हैं। शुगरान का जोड़ा इलाका है किसी जन्नत को घट नहीं। इतना सियाह की जी तादाद असी देख के लगती है कि इतना सहूलत भी काफ़ी और इतना काफ़ी खुशी नाल असें देखे कि लोग इधर उधर फिरते टुरते बच्चों को देखे, बच्चे भी इधर उधर काफ़ी खुश हैं और एक बड़ा पुरअमन जा माहौल है। और ये मानसर जोड़ा इलाका है शुगरान का, इतना तुम जिस टाइम भी आओ कार किस्म की सहूलत मिल सी और इतना तकरीबन किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं। दूसरा ये कि जदों बारिशां होंदियां और बारिशां भी जो नारान साइड हैं या इस तरह स्लाइडिंग का मसला हो जुलता है, काफ़ी सारे लोग परेशान हो जुलते हैं या फंस जुलते हैं। शुगरान एक ऐसे इलाके कि इतना किसी किस्म की स्लाइडिंग होंगी, बेहतरीन किस्म के रोड हैं। प्रोग्राम हज़ारा डायरी के नाल इज़्ज़त अवान, K2 टेलीविज़न मानसरा।
जी नाज़रीन, तुसा देखी रिपोर्ट बिल्कुल शोगरां बड़ा ही प्यारा इलाका, पर मैं एक दफ़ा फिर आखसा कि जिस तरह के मूनसून का जो सीज़न है वो ख़त्म होने वाला है। बहरहाल बड़ी एहतियात करो कि तुसी किसी इलाके सैर करने आओ। असी बार बार आखते हैं भी हैं, इस प्रोग्राम भी आखने हैं, तो बाकायदा तुसी देखती भी हो सो कि मना किया जुलदा इंतजामिया तरफों कि तुसी जो है जिस टाइम बारिशों का सीज़न हो, खास तौर मूनसून का जो मौसम है इस पर तुसी कदे आओ भी तो उस इलाके की अपडेट कन के आओ। अगे जो इस तरह मैं दसता जुड़ा कि हुण रुख करसा कोहिस्तान दा। कोहिस्तान की एक रिपोर्ट शामिल करसा कि ज़ेर ज़मीन 150 साल पुरानी 6 कमरे ते मुश्तमिल एक आस्थाना है। ज़िला कोहिस्तान लोर दे इलाके दुबैर बाला शेख दरा विच मौजूद है। मज़ीद तफसीलात देखसा एक बड़ा ही सकाफती एक बहुत ही पुराना जड़ा है साड़ी अगर देखा जुड़े हज़ारा विच काफ़ी जे मुकामात ने, लेकिन इस मुकाम के हवाले नाल साढ़े नुमाइंदा सैयद जुमा शाह जलाली ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। आओ देखने ये रिपोर्ट। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुबैरबाला के इलाका शेखदरा में। पीर अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैहि ने आज से 150 साल पहले ज़मीन के अंदर ज़ेरे ज़मीन एक आस्थाना बनाया और उसी आस्थाने में उसने ज़िक्र इल्लल्लाह, नमाज और इबादत और अल्लाह के साथ अपने ध्यान के साथ ज़िंदगी गुजारी। यहाँ सिर्फ पीर अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैहि नहीं बल्कि सैकड़ों मोरिदीन भी इसी आस्थाने में होते थे। और दूसरे मज़े की बात यह कि यहाँ जो है ज़ेर ज़मीन के अंदर सुरंग की शक्ल में 6 कमरे बनाए गए हैं और उसमें बाकायदा तौर पर पीर साहब के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए अलग कमरे इस्तेमाल करते थे। पीर अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैहि की वफ़ात के बाद पीर अब्दुल हद रहमतुल्लाह अलैहि ने भी ज़िंदगी इसी आस्थाने में गुजारी। वक्त हम जो आस्थाना के कमरा नंबर 2 में मौजूद है, तो यहाँ पे ये कमरा मखसूस था उन लोगों के लिए जो दूर दराज इलाकों से आते थे। और यहाँ ये एक छोटी सी लंगर खाना भी थी। ज़्यादातर जो खाना पकाने का चीज़ है तो घर से हम लाते थे तकरीबन 150-200 बंदों के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे, तो ये जो कमरा है ये खालिस मखसूस था उनके लिए चाय और ये हल्के फुल्के जो लंगर खाना है ये समझे इसको। और जो सर्दियों के टाइम है उसमें यहाँ आग सीखने के लिए भी ये जगह मखसूस थी। इस वक्त हम कमरा नंबर 3 में हैं और यहाँ पे जो पीर बाबा सुबह की जो नमाज है, फ़र्ज़ नमाज के बाद इशराक़ के नवाफिल हैं और फिर जो मखसूस अज़कार होते थे उसके लिए ये जगह यहाँ पे आते थे। और उसके बाद जो है यानी इशराक़ के बाद चाश तक वो यहाँ पे रहते थे, यानी कि किसी से बात भी नहीं करते थे। यहाँ पे इस कमरे में होते बिल्कुल। ये मगरिब के बाद जो आबिन है उनके वो यहाँ बैठते थे और सुबह जो सवेरे जो इशराक़ है उसके बाद चाश तक वो यहाँ पे बैठते थे। ये यहाँ पे सिर्फ वो पीर साहब होते थे यहाँ, और कोई उनके साथ नहीं होता था। यानी इस दौरान इस टाइम के अलावा हो सकते थे। जो आपको नज़र आ रहा है इसमें मुख्तलिफ जो अलमारियाँ हैं, इस अलमारियों में कलमी जो हाथ से लिखे हुए जो कुतुब थे वो थे। यहाँ मैंने खुद देखा कि तारीख़ के से लेकर तसव्वुफ़ तक जितनी भी जो दीनी अहादीस की किताब थे वो भी थे। बहरहाल एक लाइब्रेरी ही समझिए यहाँ पे थे और आराम की जगह उनकी थी। नंबर 2 बात यह है कि वो रूहानी बीमारियों के साथ साथ लोगों के जिस्मानी इलाज भी करते थे। इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं कि ये उनके साथ जो दवाई का सामान ख़ुद बना रहे थे, ये जड़ी बूटियाँ और ऐसी चीज़ों से दवाई बना के वो उन मरीज़ों को देते थे। और साथ जो है वो उनकी ये आराम का कमरा था। लेकिन आराम जो है मुझे नहीं लगता था कि रात मतलब वो यहाँ सोते थे, अंदर भी कमरे हैं वहाँ पे वो तिलावत भी करते थे। जब हम पीर साहब के आराम के कमरे में आए तो हमने कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक किस्म का बोतल सा नज़र आ रहा है, लेकिन अगर इसका वज़न तोला जाए तो ये 300 ग्राम से ज़्यादा है। कहा यह जा रहा है कि वो इसमें मखसूस किस्म की दवाई रखते थे। और इसके साथ जो है ये एक पत्थर है यहाँ का, ये मखसूस चीज़ों को की कुटाई में बहुत अहम काम आता है। जैसे यूनानी दवाई वाले इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ़ कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ हमें जूते भी मिले, जूते की निशानात मिले, बल्कि ये यहाँ उनकी जो है वो कदीमी चीज़ों में है। और ये एक किस्म का शायद वो उसमें किताब या कोई चीज़ रखते थे, कोई कागज़ात रखने के लिए एक किस्म का वो था। और यहाँ हमें संगमरमर के बड़े बड़े 2 पत्थर मिले, वो ये हैं। ये भी यहाँ रखा हुआ है, शायद वो मखसूस किसी काम के लिए इस्तेमाल होते थे। ये एक किस्म की घंटी है, आप देख सकते हैं, ये भी उसमें मौजूद थे। ये जैसे आपको पता है कि ये इस वक्त हम ज़ेर ज़मीन एक कमरे के अंदर है, तो यहाँ बाहर से कोई भी आवाज़ अंदर नहीं आ सकता है।
कोई चेक की भी आवाज़ करे तो इस वक्त यहाँ हम तक नहीं पहुँच सकता है। लिहाजा ये जो घंटी इसको कहे, ये बाहर होती थी और इसका तेज़ आवाज़ जो है वो अंदर पहुँच सकता था। इसकी वजह ये थी कि जो लोग रात को बीमार होते थे, दूर दराज इलाकों से आते थे, उस वक्त यहाँ कोई अस्पताल ये चीज़ें नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, तो लोग इन्हीं के पास आते थे। और जब ऐसे रात को जो है वो रात को देर से लोग आते तो बाहर इसको बजाया जाता था इस तरह, तो फिर अंदर इसको पता चल जाता है कि बाहर कोई आया है, तो वो फिर बाहर निकल कर उसकी इलाज करता था। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि इस तरह यहाँ एक बिल्कुल अंधेरा है और काफ़ी हम ज़ेर ज़मीन काफ़ी रास्ता कर चुके हैं। अब जो पीर साहब जहाँ इबादत करते थे वहाँ जाने के लिए काफ़ी मुश्किल रास्ता है। मुश्किल रास्ते को तय करके हम एक ऐसी जगह में आए हैं, अगर देखा जाए तो वहाँ लेटने की कोई जगह नहीं है। आप जो है वो चारों सिलसिलों के नकीब थे, सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदी, सरवरदिया। तो यहाँ वो अज़कार जो है हर ज़िक्र के लिए तन्हाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये एक ऐसी जगह है कि बाहर से यहाँ पे किसी किस्म का कोई आवाज़ नहीं आता है, इंसान यकसू होकर अल्लाह की जो है वो ज़िक्र में मशगूल होता है। तो रात को यहाँ पे वो अपना अज़कार करते थे और ज़्यादा टाइम उसका जो खड़े हो रहकर कुरान पाक की तिलावत करते थे। तो ये जगह खालिस इसके लिए थे। इस वक्त ये तो टूटा हुआ है, एक टेबल है, टेबल नंबर, इस पे ऊपर जो कुरान पाक जो है वो रख कर उसकी तिलावत किया करते थे पीर साहब। तो रात को करते थे तकरीबन 1-2 बजे के बाद, यही उसका मामूल था। रात को मतलब यहाँ पे अपने लगाते थे, अगर कोई नींद आ जाए तो इसके लिए मखसूस। कैमरामैन टीम के साथ सैयद जुम्मा शाह जलाली, हज़ारा डायरी, ज़िला कोहिस्तान लोयर। जी नाज़रीन, तुसां रिपोर्ट देखी, हुण रुख करसां असी मानसेरा दा। मैं सो दसदा जुलां कि जिस तरह कि असी गल करते रहे कि हज़ारा भर जिहड़ा है इस पर टैलेंट की कोई कमी नहीं। मानसेरा दे जो इलाका है, ज़िला मानसेरा दा इत्थे दा इलाका है दोसेरी ग्राएं दा एक नौजवान जिहड़ा कि कराटे खेडदा रहे ते उसके वालदैन दी बड़ी मेहनत है उस नाल। मैं सो दसदा जुलां कि जिस तरह के लोग इत्थे भी गेमां खेडदे न लेकिन वसाइल ना होने वजह तो अगे जुलना बड़ा मुश्किल होंदा है। लेकिन जिहड़ा नौजवान है साड़ा दोसेरी दा, इस इलाके दा, ज़िला मानसेरा दा, उसके वालिद साहब ने बिल्कुल पहले इस गेम तो मना किया कि तू कराटे ना खेड, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इस गेम खेड जारी रखी तो अज वो जो है चैंपियन बना, जर्मनी में अपनी खदमात अदा कर रहे। लेकिन इस नाल मैं दसदा जुला कि इस लड़के ने काफ़ी टाइटल भी जीते ने, चाहे वो नेशनल लेवल ते गल करा या इंटरनेशनल लेवल ते पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो खसूसी भी उस साढ़े नाल जो है इस प्रोग्राम में एक गुफ्तगू की K2 TV नाल उसके वालिद साहब का क्या आखना है तो रेहान का क्या आखना है। तो आओ एक टैलेंटेड जो लड़का है जिहड़ा कि कराटे का चैंपियन भी है तो बहुत ही ज़्यादा टाइटल भी उसने अपने नाम किए, अपने मुल्क का नाम रोशन किया, अपने इलाके का नाम रोशन किया। तो दोसेरी दे ग्रां है, बड़ा दूर अफ्तादा इलाका, पहाड़ी इलाका है मानसेरा दा, लेकिन उसके बावजूद भी उस लड़के ने मेहनत करके अज जो है दूसरे मुल्कों में खेड के अपने मुल्क का नाम रोशन करता है। इसी वजह नाल आओ देखने उसके वालिद तो उस नौजवान खिलाड़ी ने K2 TV नाल जो है के गुफ्तगू की थी, सुनने। हज़ारे विच टैलेंट की कोई कमी नहीं। ज़िला मानसरे के इलाके दोसेरी नाल ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान जर्मनी विच मुकीम पाकिस्तानी निजात कराटे प्लेयर राजा रेहान दी शानदार कामयाबियां अपने इलाके वास्ते फखर है। कराटे के मैदान में 10 साल का तजर्बा रखने वाला ने खेल की दुनिया में अपनी मेहनत ते सलाहियत नाल एक बारी फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। राजा रेहान ने 10 साल सूबा खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी की, 6 साल रावलपिंडी में कोचिंग भी करता रहा तो पिछले 3 साल तो वह जर्मनी में सरगर्म होकर अपनी कारकर्दगी नाल खेडा में अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। बैनुल अक़वामी मुकाबलों में राजा रेहान ने कई टाइटल अपने नाम किए। इसी तरह जर्मन नेशनल चैंपियन कराटे के अलावा कई टाइटल और भी पाकिस्तान के नाम किए। इस सारी कारकर्दगी का सेहरा इसके वालदैन के नाम जुलदा है, क्योंकि इसके वालदैन ने भी इसा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। इसी हवाले नाल राजा रेहान के वालिद ते राजा रेहान ने K2 TV नाल खसूसी गुफ्तगू की थी। आओ सुनने।
मैं महकमा पुलिस ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ मैं राजा रेहान मेरा बेटा इस वक्त पाकिस्तान का नाम रोशन किया ते फिर उस तो बाद हुण पता लग्या कि मैं उसनूं मना करदा है किसी महकमे ने उसनूं भर्ती करा ते वो चोरी छवि मतलब करदा रहा अपने घराटे दा नौकरी नहीं करता हाँ उसकी वालदा जिहड़ी है उसकी साइड लैके इस वक्त हर मुल्कां तो चैंपियन बन के कराटे चैंपियन बन के जर्मनी में है। मैं हूं राजा रेहान और मेरा ताल्लुक मानसेरा के एक छोटे से गांव दुसरी से है। सबसे पहले मैं K2 चैनल की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं और निहायत मशकूर हूं कि जो हमेशा से हज़ारे की आवाज़ बनते आए और हज़ारे के टैलेंट को प्रमोट करते आए हैं। मैंने अपने कराटे कैरियर का आगाज़ एबटाबाद जिलाल ऑडिटोरियम से किया, जहाँ पे मेरे टीचर थे शराज अवान। उसके बाद मैं रावलपिंडी शिफ्ट हो गया। मुझे फ़र्स्ट टाइम मौका मिला रोमानिया में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करना था अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान को। वहाँ पे मैंने पाकिस्तान से खेलते हुए 3rd पोजीशन हासिल की। उसके बाद मैंने रोमानिया के लिए 6 मंथ्स खेला और वहाँ पे एक लोकल इवेंट में रोमानिया के लिए भी 3rd पोजीशन हासिल की। उसके बाद मैं जर्मनी शिफ्ट हो गया और पिछले 3 ईयर से मैं जर्मनी के लिए खेल रहा हूँ और मैंने कई टाइटल अपने नाम किए, जिसमें नुमाया टाइटल है। लास्ट ईयर मैंने जर्मन नेशनल चैम्पियन बनने का एजाज़ भी अपने नाम कर लिया। मैं आजकल के नौजवानों को ये मैसेज देना चाहूँगा, ख़ास तौर पर हज़ारे के, कि वो मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आएँ और मैदानों को आबाद करें। हमारे हज़ारा जो सूबा है वो टैलेंट से भरा पड़ा है, बट सहूलियात और मैदानों की कमी की वजह से वो टैलेंट ज़ाया हो रहा है। तो हमें चाहिए हम सब मिलकर इस पर काम करें और जितना हो सके हम अपने टैलेंट को न सिर्फ हज़ारे से बल्कि पूरे पाकिस्तान से बाहर निकालें, जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। जी नाज़रीन, तुसी देख रहे हो प्रोग्राम हज़ारा डायरी। बिल्कुल मजीद भी रिपोर्ट शामिल कर सा ते इस टाइम होंदा ब्रेक तो बाद फिर आने किधर रहियो साढ़े नाल रहियो। जी नाज़रीन, एक बार फिर सब प्रोग्राम हज़ारा डायरी भी खुश आमदेद आखने। नाज़रीन, मैं सब दस्ता जुला कि शौक हर किस्म के होंगे ने, पर कोई लोग जो जिन्हें कि किसी का शौक खेडन नाल होंदा है, किसी का टूरिज्म नाल शौक है, फिरने टुरन का भी शौक होंदा है। हर किस्म के शौक होंगे ने, शौक का कोई मुल नहीं होंदा। तो इसी तरह हज़ारे के कुछ लड़के ने वो लोकल मौसीकी भी गाते हैं, तो प्रोफैशनल नहीं हो, पर वो है कि वो शौकिया गाते हैं। तो आओ तो समझ सुनाने उन्होंने मौसीकी। उचियां परवाज़ां ने मार मुकाया ए हो मैनू माही दियां नाज़ां ने, हो माही दियां नाज़ां तो, हो माही दियां नाज़ां तो मैं लख लख वारियां अल्लाह जाने माही नू मैं चंगियां के माड़ियां हो माही दियां नाज़ां तो। हो माही मेरा मेरी ते रूह दा शिंगार हो मिसल ना ओदी कोई सोना बेमिसाल। हो माही मेरा मेरी ते रूह दा शिंगार हो मिसल नयो दी कोई सोना बेमिसाल। हो नजर करम दी होई ते मुकियां लाचारियां हो अल्लाह जाने माही नू मैं चंगियां के माड़ियां हो माही दियां नाज़ां तो। सोनी सरकार दा हो
पाल सोना डुबियां नु तारदा हो मेरे चक्कर में होया हो सोनी सरकार दा हो मेरा लजपाल सोना डुबियां नु तारदा हो बख्तां दी बेड़ियां हो मेरियां ने तारियां हो अल्लाह जाने माही नू मैं चंगियां के माड़ियां हो माही दियां नाज़ां तो हो दर दर वेश मैनू ते मिल गई गदाई हो मेरे उत्ते राजी रब नाले खुदाई हो दर दर वेश मैनू ते मिल गई गदाई हो मेरे उत्ते राजी रब नाले खुदाई हो माही ने मुकाइयां गल्लां माड़ियां ते खारियां हो अल्लाह जाने माही नू मैं चंगियां के माड़ियां हो माही दियां नाज़ां तो उनके अंदाज़े करम में उन पे वो आना दिल का उनके अंदाज़े करम में उनके अंदाज़े करम में उन पे वो आना दिल का उनके अंदाज़े करम में ओए उनके अंदाज़े करम में उन पे वो आना दिल का ओए उनके अंदाज़े करम में उन पे वो आना दिल का आए वो बात वो ज़माना दिल का आए वो बात वो ज़माना दिल का उनके अंदाज़े करम में उनके अंदाज़े करम में ओ ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का ओ ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का जिंदगी गुज़री मगर दर्द ना जाना दिल का जिंदगी गुज़री मगर दर्द ना जाना दिल का उनके अंदाज़े करम में उनके अंदाज़े करम में ओ दिल लगे देख लगे उनके मिटा देती है दिल जलों से दिल लगी अच्छी नहीं होती रोने वालों से हंसी अच्छी नहीं होती ओ दिल लगे देख लगे उनके मिटा देती है ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है दिल लगे देख लगे बल्कि मिटा दे
नाज़रीन तुसां देखा साडा अज दा प्रोग्राम हज़ारा डायरी मैं उम्मीद करदा तुसां पसंद आया होसी। बिल्कुल साडी कोशिश है कि टैलेंट या कोई भी किसी किस्म दा अगर इलाका है तुसी चाहते हो कि वो साडी K2 स्क्रीन ते आवे, तुसी भी असां फीडबैक साडी K2 TV दी किसी ऑफिशियल साइट ते असां नाल राबता कर सकते हो। हुण साडे प्रोग्राम दा टाइम खत्म होने लगा, अगले प्रोग्राम नाल फिर हाज़र होसां अपने मेज़बान महर सीमा इजाज़त तो दुआओं याद रखो, सोने वाला दे वाले।